नीतीश कुमार का मानना है कि अल्पसंख्यकों के मामले में संवेदनशीलता से निर्णय लिया जाए। बड़ा बयान सामने आया है बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल जिस तरह से संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया, गर्मा गर्म चर्चा हुई और तमाम पार्टियों ने, जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने समर्थन किया और विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। इस बीच जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया, यानी इस पर जो समिति है संसद की वो उस पर विचार करेगी, गहन अध्ययन किया जाएगा और विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया जाएगा, यानी आगे बढ़ाया जाएगा। और इसका स्वागत जेडीयू ने किया है। बड़ा बयान जेडीयू की तरफ से आया है। जेडीयू की तरफ से जेडीयू कोटे के मंत्री नीतीश सरकार के विजय चौधरी ने कहा है कि ये सराहनीय कदम है जो प्रवर समिति को ये विधेयक भेजा गया है, उचित और सराहनीय है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, सुनिए आप। प्रस्तावित है उसके विभिन्न खंडों का भी अध्ययन सब लोग कर लेंगे, हम लोग भी कर लेंगे, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी कर लेंगे, जो वक्फ बोर्ड से संबंधित लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो लोग भी कर लेंगे। तो इससे समय मिल जाएगा जिससे कि उस बिल को गहराई से समझा जा सके, और अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके संबंध में बातचीत से कोई निराकरण या हल निकल सकता है तो उसके संबंध में भी आगे की कार्रवाई होगी। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जनता दल यू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमेशा से यह मानती रही है कि अल्पसंख्यक से जुड़े मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता से उन मामलों को देखना चाहिए और पारदर्शी तरीके से उनको भी विश्वास में लेके ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की आशंका उन्हें भविष्य के में नहीं रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इन्हीं सब सोच के तहत जो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है यह अच्छा कदम है। और बिहार में तो जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए या फिर इनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए जो बिहार सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं, उसका असर अब अल्पसंख्यक समाज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं आगे बढ़ के सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं, उनकी माली हालत सुधर रही है, तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज के जो चिंताएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहना ये नीतीश सरकार की विशेषता रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र सरकार का यह निर्णय है यह उचित है। और अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों को भी अपनी चिंताओं आशंकाओं से इस समिति को अवगत कराना चाहिए या इन तक समिति तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए। बिल का भी, इस विधेयक का भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और अगर कोई प्रावधान अल्पसंख्यक समाज के बृहत्तर हित के लिए है, माने इनके ग्रेटर बेनिफिट के लिए है, या वक्फ प्रबंधन के बेहतरी के लिए है, कुछ सुधार के लिए है, तो उस पर भी गौर करना चाहिए। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है। अब दोनों तरफ से समय मिल गया है और दोनों पक्ष के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी और जो संसदीय समिति है वो भी मामलों को गहराई से देखेगी और सभी पक्षों को विश्वास में लेके कोई मुनासिब कानून बनाएगी। सर, आरजेडी का ये कहना है, तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये अच्छा कदम है और
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक मामलों में हमेशा ही संवेदनशील रहे हैं और ऐसी स्थिति में सरकार को इन मसलों पर संवेदनशील होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं और आगे उन्होंने कहा जिस तरह से अपनी सरकार का पक्ष रखा, नीतीश कुमार का पक्ष रखा, वो उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। उजागर हो चुका है मुस्लिमों से कितना नफरत जेडीयू करती है। वो उन्होंने क्या कहा कि नफरत पैदा हो गई? उन्होंने कौन बात कही कि जिससे नफरत झलकता है? हम तो ये नहीं समझ रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि नीतीश सरकार और नीतीश कुमार और जनता दल यू की खासियत रही है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो संवेदनशीलता हमने दिखाई है कि कोई चुनौती के साथ देख ले। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, मतलब उनके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं या जितना प्रभाव उस समाज पर पड़ा है, उन योजनाओं के कारण कोई चुनौती के साथ बता दे कि आज तक किस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उसका आधा, उसका 1/3 भी किया हो। नहीं सर, आप लोग उचित मानते हैं कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया सदन में, ये उसके पक्ष में है, ये हित में है, मुसलमानों के हित में है और इसे लागू होना चाहिए? हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है, यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाए। सहयोगी दलों के दबाव के बाद या सहयोगी दलों के मांग के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। अब ये दबाव में उनका तो स्वयं का किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका ही प्रस्ताव आया कि इसकी बेहतर और बृहत्तर संसदीय समीक्षा के लिए इसको संयुक्त प्रवर समिति में दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी ये चाहती है। सर, क्या आप लोग से बात हुई थी कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल ला रही है तो उसमें कहां तक नहीं, अभी तो आ गया ना, अब तो सबके सहमति वाला निर्णय हुआ है। अभी जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला है, यह तो अच्छा फैसला है ना, इसलिए इसमें क्या दिक्कत? तो लगता नहीं सर कि तो सुना आपने, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सरकार ने समर्थन किया है, सरकार ने जो कदम उठाया है वो उचित कदम है और इस पर जो प्रवर समिति में जो भेजा गया है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को, जिस पर अच्छे से चर्चा हो जाएगी। विधेयक लाने के बाद जो है अल्पसंख्यक समुदाय है इस पर जो चर्चा कर लेगा, बहस हो जाएगी और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा तो वो बेहतर होगा। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू ने खुलकर बिल का समर्थन किया। कल ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी की तरफ से जो इस बिल के समर्थन में बातें रखी और अब बिहार सरकार के मंत्री ने भी खुलकर इसका समर्थन कर दिया है और साथ ही साथ इस बिल को जो प्रवर समिति में भेजा गया है, यानी संसदीय जो कमेटी है इस पर विचार करेगी, उस कदम को भी उन्होंने सराहनीय बताया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।